So now moving towards the next one, let me welcome the beautiful lady out here, Arunima Sinhaji, who is a senior faculty of the Art of Living. She is a wellness coach and teaches Sudarshan Kriya and meditation as propounded by Gurudev Sri Sri Ravi Shankar ji, and is being taught in more than 180 countries called all over the world. For more than 2 decades, she has been teaching yoga and meditation. She has conducted many meditation programs for people from all walks of life. She takes regular sessions for the prison inmates in Jammu and Kashmir and Tihar jail. She is also an alternative healer dedicated to public service through alternative healing and practices like Meru Chikitsa, Rekeno, and back flower therapy. I hope I have pronounced well. Okay. So presently she is the coordinator of Art of Living's Vedic Dharm Sansthan and is working in the promotion of ancient Vedic tradition, Yagya and Mantra chanting. Let me welcome Arunima Sinhaji. Thank you so much, Monica ji, for that beautiful introduction. I would say that beauty lies in the eyes of the beholder. So we have a very beautiful lady here. Kal se hum inko dekh rahe hain, very smiling. Yes, can we have a round of applause for Lord? I'll start my session with a visual clip. Yes. So attention on the screen, please. So बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें कोई साउंड नहीं है, 2 डायलॉग. Okay. I think I don't need to say anything. This is self-explanatory. But if I ask you a question, कि क्या ये जो हमने अभी वीडियो देखा, ये एक स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है, आप क्या कहेंगे? ये बीमार है? इनकी बीमारी कहाँ पे है फिर? मन. तो सबसे पहले तो स्वागत है मंच पे हमारे इतने अति विशिष्ट सब गेस्ट्स हैं और विपिन जी जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट ये हमेशा कराते हैं, ये देखिए कितना जरूरी है ये
यहाँ पे हमने देखा कि ये जो मन, मेरे पहले जो वक्ता थी उन्होंने भी मन पे ही बात की. The world over we are seeing that बॉडी तो बहुत स्वस्थ हो चुकी है, रेगुलर जिम जाते हैं, खाने का भी सब हमें मालूम है, कल डॉक्टर विश्वरूप चौधरी ने भी बताया, खान पान टाइम वो सब. लेकिन अगर हमारा मन स्वस्थ नहीं है तो आपको लगता है हम ये करेंगे भी? मन स्वस्थ नहीं है तो हमारे अंदर वो इंस्पिरेशन, वो एंथुजियाज्म, वो जॉय है ही नहीं. सब अच्छा अच्छा जानते हैं पर फिर जब करने पे आता है नहीं करते. और अभी तो WHO के जो आंकड़े हैं, मैं डराना नहीं चाहती हूँ, बट 30% of the population of developed countries is facing mental issues. वो या डिप्रेशन में है या अग्रेशन में है, यही है ना. और ये आंकड़े बढ़ने वाले हैं. अच्छा, भारत भी बहुत पीछे नहीं है. सुसाइड्स अगर हम देखें, अगेन कोविड के बाद तो मतलब अमेजिंग, 2.5 लाख लोगों ने सुसाइड किया है एक साथ. इफ आई एम राइट सुयश, करेक्ट मी इफ आई एम राइट, इन 1 ईयर. इंडिया, दिस इज इन इंडिया. मच मोर. अगर भारत जैसे देश में ऐसे हो रहा है जहां पे ये सब हमारे पास है काफी है, तो भी कितना कुछ करने की जरूरत है वर्ल्ड वाइड. तो अभी ऐसे नहीं चलेगा, अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है, आई एम मेडिटेटिंग, आई एम हेल्दी, अब मैं तो आयुर्वेद फॉलो करता हूँ, चलो छोड़ो. नहीं चलेगा. क्योंकि नाउ सपोज आई एम टेकिंग अ फ्लाइट और मेरा पायलट डिप्रेस्ड है, उसके मन में थॉट आया चलो भैया चलो, छोड़ो, क्यों जीना है, चलो नीचे वो दो सबको. कैसे चलेगा? सपोज माय डॉक्टर इज डिप्रेस्ड, आई गो टू अ डॉक्टर, वो कहेगा अरे ये तो ऐसी बीमारी, क्या करना है, छोड़ो ना, इसको भी मुक्ति करो. कैसे? You understand? So the time has come that all of us need to be aware, alert and proactive. तो जब हम सुदर्शन क्रिया, मैं तो सुदर्शन क्रिया पे ही बोल सकती हूँ बिकॉज मैं करीब 25 साल से आर्ट ऑफ लिविंग से कनेक्टेड हूँ. मैं उसमें बता सकती हूँ कि विश्व के 180 देशों में हमने इसको सिखाया सुदर्शन क्रिया को, और ये पाया कि अब जब इसका कल बात हो रही थी साइंटिफिक एविडेंस की, तो इसको साइंटिफिक एविडेंस है अब कि हमारे वो मन में क्या, जो हमारे जो ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमें डिप्रेस करते हैं, या कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो डिप्रेशन में ले जाते हैं. आई थिंक डॉक्टर नीता इज आल्सो एन आर्ट ऑफ लिविंग डॉक्टर, शी कैन टेल यू मच बेटर. ये सब जो है हमारा बैलेंस होता है सुदर्शन क्रिया करने से. ठीक है ना? तो इसीलिए अब समय है कि हमें करना ही है. अभी ये सोचे अरे जब उम्र हो जाएगी तब करेंगे, अभी तो हमें काम करना है. आप जानते हैं जो मेडिटेट करते हैं उनकी कार्य करने की क्षमता भी बहुत बढ़ जाती है. और जो मेंटल इश्यूज होते हैं, मैं जस्ट अभी चेक कर रही थी, सुयश इज स्टैंडिंग हियर, ही इज आल्सो एन आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, यूथ टीचर. इन्होंने शेयर किया कि मेंटल इशू 14 साल से शुरू हो जाती है. अच्छा, हम कितनी कैजुअली बोलते हैं, बच्चा कोई आता है अरे ये तो तुम्हारे हंसने खेलने के दिन है, अरे जाओ खेलो सब ठीक है, हम उसको इग्नोर कर देते. बट वो मेंटल इशू 14 साल से शुरू हो गई होती है और 24 साल तक वो बिल्कुल 75% उसमें सारे सिम्टम आ चुके होते हैं. और इसीलिए अभी हाल में हमने एक हफ्ते पहले देखा कि एक इतना ब्राइट लड़का जो कि IITian था, IIM का था, और उससे वो मैकेंजी में ही वाज वर्किंग देयर, ही कुड नॉट हैंडल मेंटल प्रेशर एंड ही जस्ट जंप्ड ऑफ 9वीं बिल्डिंग से. तो उसने आत्महत्या की. तो ये फिगर्स बढ़ते जा रहे हैं. और हम अब ऐसा समय है कि पहले लगता था अच्छा कोई होगा वो उनके यहाँ ये सब होता, लेकिन अब अपने आप देखिए अगर ध्यान से क्लोज सर्कल में, तो ये हो रही है चीजें. यस यस, है ना? सो वी नीड टू डू समथिंग अबाउट दिस. यस, क्या बोलते हैं? ओके, ओनली द फ्रंट रो विल डू समथिंग. यस, कम ऑन. अगर इतना भी एनर्जी नहीं है यस बोलने का तो क्या ही करेंगे? हाँ, आई एम कमिंग ऑन. तो अगर कुछ एक्शन लेना है तो हमें पहले अपनी एनर्जी इन्वेंटरी देखनी होगी, है ना? अरे खुद ही डल अनइंस्पायर्ड ऐसे बैठे, अच्छा भेजा है इसलिए जाके अटेंड करना है, एक सर्टिफिकेट मिलेगा. अगर इस भाव से हम आते हैं तो हम क्या ही कर पाएंगे? ये जो टैग है विकसित भारत का आधार आयुष से आरोग्य, ये आ पाएगा? नहीं आ पाएगा. तो फर्स्ट वी हैव टू बी इंस्पायर्ड फ्रॉम विद इन. तो जब हम विद इन की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाती है कि हम अंदर पहले झांके. तो
तो आंख जो मिला इतना देखते रहते, इतना इंस्टाग्राम ये वो सोशल मीडिया, फिर रात की नींद भी खराब करते हैं। तो बहुत जरूरी है अभी इनवर्ट जर्नी करने को। तैयार है सब? यस? ओके, सो नाउ दिस इज गोइंग टू गेट इंटरेस्टिंग। कैन वी ऑल स्टैंड अप? कम ऑन। ये बैठे बैठे नहीं होता, बैठ के तो बस ऐसे पीठ हो जाती है। हो जाइए सर, बहुत अच्छा है। आई विल बी ऑनर्ड, आई विल सो ऑनर्ड। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट शेकिंग आवर हैंड्स। चलिए अच्छे से दोनों हाथों को हिलाएं। यस, अच्छा थोड़ा मुस्कुराते हुए करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, मुस्कुराते हुए बगल वाले को देखिए एंड गिव योर ब्यूटीफुल स्माइल। अगल बगल वाले को भी हाथ ऊपर। वेरी गुड। और थोड़ा झूम ले। हाँ, दोनों हाथ ऐसे करके। ओके, तो नाइस। थोड़ा पैर को भी ऐसे से कर ले, थोड़ा ऊपर नीचे पैर को भी करे, थोड़ी अपनी जगह पे थोड़ा आगे पीछे बस चल ले। गिव अ गुड मूवमेंट टू योर बॉडी। एंड नाउ जस्ट हैंड्स डाउन और अपने हील को ऊपर नीचे 20 बार करें। कल बात की थी ना कि हमारा सेकंड हार्ट होता है काफ मसल। चलिए थोड़ा सा इसको ऐसे करें एंड नाउ वी विल क्लैप। नो नॉट लाइक दिस। जब मैं क्लैप करूंगी तब क्लैप करेंगे। ओके, चलिए क्लैप। ओके, अनदर क्लैप। क्लैप। सजगता के साथ देखो, द की इज बीइंग अवेयर। वील स्टार्ट अगेन। ओके, आई डिड क्लैप लास्ट टाइम। गुड, वंडरफुल, वंडरफुल, वेरी नाइस। सिट डाउन। देखिए हमने इतनी छोटी सी एक्टिविटी की, क्या किया? हाथ हिलाया, क्लैप किया, स्माइल किया। अभी चारों तरफ देखिए सबके चेहरे। लुक एट एवरीबॉडीज फेसेस, एवरीबॉडी इज स्माइलिंग। यस, देखो हम इंसान हैं तो हमें ये रियल टाइम इंटरेक्शन जरूरी है। आपको ये सोशल मीडिया नहीं देगा। एंड लेट मी शेयर यू that loneliness is also being considered as a disease today. And loneliness जो है ना, अकेलापन, ये बिगेस्ट किलर होने वाला है आने वाले समय में। ठीक है ना? तो लोगों से जुड़ना रियल टाइम जरूरी है। डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया। मिलिए, निकलिए, बात करिए, घर के बाहर जाइए, लोगों को घर में बुलाइए फॉर अ कप ऑफ टी, एनीथिंग, एंड जस्ट सिट एंड चैट एंड लाफ। ये जरूरी है। और इसके साथ साथ क्या जरूरी है, वो 2 मिनट के लिए अभी वो भी करेंगे। चलिए अब आंखें बंद, आंखें बंद और लंबी गहरी सांस ले अंदर और जाइए। अंदर आती हुई सांस हमें ऊर्जा देती है, जाती हुई सांस गहरा विश्राम। श्वास की आवागमन पर ध्यान रखें। शांत सांस। देखिए सांस अपने आप ही आती है और अपने आप चली जाती है, आपको कुछ करना नहीं है। Breathe in and let go। चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, रीढ़ की हड्डी सीधी। मन में जो भी विचार चल रहे हैं उनको चलने दें। अच्छे विचार, बुरे विचार, डू नॉट जज। Another deep breath in and let go। आप जिस धर्म के भी हैं, जहां भी आपका विश्वास है, उस एनर्जी को याद करें
एनर्जी जिसको आप किसी नाम से भी पुकारते हैं, वो आपसे बहुत प्रेम करती है। उसको ईश्वर कहें, गुरु कहें, जिसने आपको यहाँ भेजा है इस धरती पर, that energy loves you and takes care of you. पल पल जैसे माँ अपने शिशु पे ध्यान रखती है, वैसे ही आप पे भी ध्यान रखा हुआ है उसने। जीवन में सब शुभ ही होगा। लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। अपने माता पिता को याद करें और पूरे दिल से उनको धन्यवाद दें। उन्होंने जो भी सबसे अच्छा था वो आपको दिया। आपके नाना नानी, दादा दादी, जितने भी रिश्तेदार हैं, उन्होंने भी आपको उनका जो बेस्ट था वो दे दिया। अपने स्पाउस को, बच्चों को, उनके वजह से हमारा जीवन इतना जैसा भी है अभी सुखमय है। अपने दोस्त पड़ोसी, उनका भी धन्यवाद दें। बहुत कुछ सीखा उन लोगों से। इस पूरी सृष्टि की जितनी भी जो भी है अभी, सबको धन्यवाद दें। सबका एक रोल है आपके जीवन को सुंदर करने में। अपने आप को भी, क्योंकि बड़े भाग मनुज तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथिन गावा। बड़े भाग्यशाली हैं कि हम इस समय एज ह्यूमन बीइंग्स हैं। और अब पूरे दिल से सबके लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एक और लंबी गहरी सांस लें और मुस्कुराते हुए जब भी मन हो धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। ठीक है साहब? देखिए शांत हो गया, हुआ ना? ये बीच बीच में करिए, जब भी टाइम मिले करिए, क्योंकि हम लोग अपने माइंड को, मेंटल हेल्थ को एड्रेस ही नहीं करते। सो a weak body can carry a strong mind can carry a weak body, है ना? देखा है आपने? मन अगर मजबूत है तो शरीर में कुछ नहीं भी है तो भी वो चल जाता है। लेकिन शरीर बहुत मजबूत है लेकिन मन कमजोर है, नहीं चलेगा। इसीलिए बस अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें, ध्यान करें। यस। मैं प्रश्न ये था कि अभी जब हम कोई पोस्ट पर अभी तक पहुंचे नहीं होते हैं, तब हमारा मन बहुत सारी चीज़ें करने को करता है कि हम अपनी जो जितनी भी हॉबीज़ है उसको पूरा करें, लेकिन उस टाइम हम एबल नहीं होते। फिर हम ये सोच के रुक जाते हैं कि पहले हम उस पर फोकस करें जिससे हमें वो एबिलिटी मिल जाए, फिर हम वो कर पाए। तो जब वो एबिलिटी मिल जाती है, तब वो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है कि हम उस चीज़ को करें जो करना चाह रहे थे। इट मीन्स कि अपना मान लीजिए कि फैशन को लेकर चले या फिर कोई भी चीज़ें जो हम करना चाह रहे हैं और इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम ये सोच के रुक जाते हैं उस टाइम कि मुझसे जो नीचे मतलब कि छोटे बच्चे हैं चाहे जो भी है,
वो भी तो हमें देखकर इंस्पायर होंगे, तो हम उनको क्या शिक्षा देंगे। तो यहाँ पर ये था कि उस टाइम क्या करें, क्योंकि हम तो अभी एबल नहीं है, लेकिन उस टाइम एबल होकर हम अपने आप को पूरा अपनी इच्छाओं को और अपने मन को दबाते हैं उस टाइम, उस सिचुएशन में क्या करें। ये बहुत सिंपल सा तुम्हारा इतना तुमने जो वर्ड्स यूज किया, इसको कहते हैं क्लैरिटी ऑफ थॉट। ये 3 शब्द मैंने बोला तुमसे, यही है ना, यू वांट क्लैरिटी ऑफ थॉट। वो तभी आएगी जब तुम ध्यान करोगे, है ना। हमारा जो ये ईश्वर ने दिया है ना यहाँ पे, इसकी अनंत पॉसिबिलिटीज है और लोगों ने किया भी है। तो ध्यान करो, ये बातचीत के थ्रू समझाने वाली चीज ही नहीं है। अभी मैं तुम्हारे सामने रसगुल्ला रखूं और उसकी बोलूं ये गोल है, ऐसा मीठा है, तुम्हें पता लगेगा कुछ नहीं जब तक तुम उसको खाओ नहीं। द पावर ऑफ मेडिटेशन हैज टू बी फेल्ट बाय डूइंग इट, सो यू हैव टू डू। हाँ, इसमें कुछ चीजें हेल्प करती हैं, जैसे कुछ मंत्र हैं जो हमारे, जैसे अभी मैं जो देख रही हूँ वैदिक चैंटिंग्स का देख रही हूँ, देयर आर सर्टेन मंत्र, बीज मंत्र हैं जो आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपके जीवन में गुरु हैं और अगर आपने दीक्षा ली है, सो वेरी गुड। नहीं ली है तो भी देयर आर सो मेनी अदर वेज टू डू मेडिटेशन। यू कैन कम टू मी, आई कैन टीच यू द सहज समाधि मेडिटेशन। वी टीच इन द आर्ट ऑफ लिविंग, वी टीच द सुदर्शन ring। जब आप ये करेंगे आपको एक बहुत ही बड़ा चेंज दिखा। Then I invite everyone to experience Sudarshan Kriya and to experience meditation. This is needed. Thank you so much. Thank you, Monica. आप इसके अलावा मेरू चिकित्सा और बैच फ्लावर थेरेपी भी देती हैं। सुदर्शन क्रिया से ऑफ कोर्स एकदम रिजर्विनेट हो जाता है मन और बुद्धि। ओके, तो रिजर्विनेशन से पॉसिबल है उससे, लेकिन जो आप मेरू चिकित्सा और बैच फ्लावर करते हैं उससे मन पर क्या पड़ता है? ये देखिए, आपने अभी जैसे सुना, मैंने बोला बैच फ्लावर है, मेरू चिकित्सा है या रेकेन वो है, ये सारी चीज हमारी ही थी, लेकिन ये कहीं तो लुप्त हो गई। तो पूज्य गुरुदेव ने इसको, इन चीजों को रिवाइव किया है। नाउ सिंपली मैं आपको बताती हूँ मेरू चिकित्सा क्या है। मेरू मीन्स द स्पाइन, चिकित्सा मीन्स सेटिंग राइट। तो स्पाइन, अच्छा इतना तो हम जानते हैं कि वहीं से सारे नर्व्स जाते हैं, पूरा मेन यही है ना। मेरू चिकित्सा में बाय गिविंग सटल टचेस ऑन द स्पाइन, आप पूरा जो एनर्जी फ्लो है वो सेट हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट ब्लॉक्ड एनर्जी। डिजीज क्या है, उस ऑर्गन को एनर्जी नहीं मिल रही है। तो जब हम मेरू चिकित्सा में स्पाइन पे कुछ जेंटल टचेस देते हैं तो आपको एनर्जी फ्लो जब ठीक हो जाता है तो अपने आप ही आप ईज में आ जाते हैं, है ना। सो वी डू नॉट ट्रीट डिजीज, वी ब्रिंग द बॉडी इनटू इट्स नॉर्मल रिदम। Yes. No. There are trained Meru Chikitsa practitioners like me and many others. They will do. Marma is different. Marma are certain points on the whole body, on the face also. Marma different है. Meru is only on the spine. Then Rekken-ho. Rekken-ho is another beautiful practice. इससे अच्छा ये मैं बताऊँ कितने सारे healings हो रहे हैं. And these are all non-invasive methods. Batch flower again. फ्लावर के अर्क से जो इमोशंस पे ट्रीटमेंट, आज तक इमोशंस पे इतनी रिसर्च ही नहीं हुई। टू वेरी शॉर्टली आई एक्सप्लेन। नाउ सपोज देयर एक फूल होता है जो सिर्फ उसी जगह उगता है जहां पे लोग चल रहे होते हैं, है ना। नॉर्मली क्या होता है, जहां हम चलते हैं वहां कुछ नहीं उगेगा, बट वो एक पर्टिकुलर फ्लावर है, वो वहीं उगता है जहां लोग चलते हैं। तो उस फ्लावर के अर्क से ट्रीट किया जाता है उन लोगों को जो बहुत सीवियर डिप्रेशन में है, क्योंकि उनमें वो जीने की इच्छा ही नहीं, उनको लगता है आई कांट डू इट। बाय गिविंग दैट थेरेपी, बाय गिविंग दैट बैच फ्लावर का अर्क, उसमें वो भाव आता है, उसके इमोशंस स्ट्रांग होते हैं, यस आई कैन आल्सो सर्वाइव। दिस इज वेरी वेरी पावरफुल थिंग्स, ठीक है ना। तो कभी इस पे चर्चा करेंगे। इफ यू वांट टू नो मोर आई कैन कम। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। यस प्लीज। मैम जैसे अभी हम मेडिटेशन कर रहे थे, हल्का सा आपने कराया थोड़ा सा, and you were saying whether bad thoughts आए या good thoughts आए, just do it and you will believe. But अगर आपके bad thoughts आते हैं या you are in some kind of worry, you are going to office and you know कि personal life हो चाहे official life हो, there is no solution, immediate solution. And अगले 5 साल या 2 साल तक भी you don't know about कि वो आपकी तकलीफ कम होगी या नहीं होगी, you are in dilemma. Then meditation करते हुए भी ना पर्सनली फॉर मी, मेरी कुछ ब्रेन की जो नर्व
नर्व्स है ना वो खींची रहती है. I don't find the relief while doing meditation also. Because then you're not meditating. Meditating is not concentrating. Meditating is the art of letting go. अच्छा अपना हाथ, I'll take just 1 minute. मैं demonstrate करती हूँ. अच्छा अपना हाथ ऐसे पकड़िए, इसको टाइट करिए और टाइट करिए, करते जाइए और देखिए हाथ भी हिलने लगता है. और टाइट टाइट टाइट, कम ऑन, गिव योर 100%. टाइट, नाउ लीव. आपको किस में आराम लगा, पकड़ने में कि छोड़ने में? रिलैक्स होगा छोड़ने में. When you leave, you are relaxed. Now what happens? We are holding on to ये जो कह रही है आगे क्या होगा, ये कहाँ पे इनका मन? फ्यूचर में भागा हुआ है. मन जब हमारा फ्यूचर में जाएगा, प्लानिंग करेगा तो भी बहुत एंजाइटी रहेगा. मन जब पास्ट में जाएगा तो भी बहुत दुख तकलीफ देगा, क्योंकि पास्ट में घूम रहा था, अरे ऐसे क्यों हुआ वैसे. तो मन को कहाँ लाना है? इस क्षण, इस क्षण. कम ऑन, क्लिक, चुटकी बजाइए. मन को कहाँ लाना है? यहाँ लाना है. अब भी ये क्या है? प्रेजेंट मोमेंट है. प्रेजेंट मोमेंट में मन को लाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, एंड दैट इज योर ब्रेथ. यू बी विद द ब्रेथ. कितना भी मन परेशान हो, आंख बंद करो, सांस पे ध्यान ले जाओ, सांस पे ध्यान ले जाओ. और जिसमें भी तुम्हारा विश्वास है उस एनर्जी का भरोसा रखो. अपनी मर्जी से तो यहाँ नहीं आए ना हम. Somebody sent some energy, sent us here. One day we will go. That energy knows. उस पे विश्वास रखो. ये जो मैं बनने आ गए ना, मैं तो इससे बहुत परेशानी होती है. So just sit for a while, let go. Then the mind becomes very sharp, clear, and you know what to do. और जब शांत मन से आप कोई भी डिसीजन लेंगे वो सही होगा. जब मन अशांत है और आप कुछ डिसीजन ले रहे हैं, वो जान लीजिए वो गलत ही होगा. तो मन को शांत करिए, ध्यान करिए. धन्यवाद. एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है. जैसे हम लोग एक क्वेश्चन है, जैसे ऐसे गोयंका जी का आनापाना ध्यान सती करते हैं लोग, या फिर कहते हैं श्री श्री जी का आप लोग करते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन? देखो, they are, I am so sorry, I cannot speak on what the other is doing, क्योंकि हाँ, that is not my field. I have done 25 साल मैंने सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस करती हूँ आज भी और सिखा रही हूँ. उस पे मुझे पे अगर कुछ पूछना आप पूछ सकते हैं. बस मैं इतना जानती हूँ कि गुरुदेव 180 देश में सिखा रहे हैं, लोग बेनिफिट हो रहे हैं, तो ध्यान करिए बस. ठीक है. गाइडेड मेडिटेशंस, तमाम गाइडेड मेडिटेशंस हैं, यूट्यूब पे जाइए. नींद नहीं आती है तो योग निद्रा करिए, गुरुदेव की आवाज में है. इट्स अ वेरी वेरी सूदिंग मेडिटेशन. सर्च द नेट. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच. Thank you so much, ma'am.